हाँ जय सर, स्टार्ट हो जाए, लाइव हो गया। Hello, good evening, everyone. Sir, am I audible? यस सर, यस सर। Okay, very good. दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश उज्जैन है। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, बहुत से लोगों के लिए मैं पहली बार वीडियो के सामने आया हूं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो पहली बार मिल रहे हैं, उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश उज्जैन है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत से लोग IT से बिलोंग करते होंगे, तो मैं अभी करंटली एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और जॉब के साथ इस प्लेटफॉर्म पे हम जुड़े हुए हैं। बिकॉज सैटरडे संडे मेरा मतलब ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे मैं इस बिजनेस के साथ, इस कोलैबोरेशन के साथ अपने आप को थोड़ा ज्यादा टाइम देता हूं और धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम जिस बिजनेस में हैं, जिस काम में हैं, वहां पे जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो आपकी नॉलेज है। बिकॉज जिस तरह के प्रोडक्ट में, झा सर का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, इस पहला सुख निरोगी काया। मतलब लाइफ में हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। सबके लिए होगा, आपके पास बहुत पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ अच्छा नहीं है तो उन सबका कोई वैल्यू नहीं। तो इस हर सैटरडे को हम हर बार कुछ ना कुछ एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक मतलब एक बहुत ही आम प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर चौथे घर में, पांचवें घर में आपको मिल जाएगा। वो प्रॉब्लम है थायराइड। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुना सबने होगा, ऑलमोस्ट डिटेल में भले ना पता हो, बट ऑलमोस्ट सबको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का आइडिया होता है कि यार थायराइड होता है तो या तो हमारा वेट बढ़ जाता है या वेट घट जाता है, और इस तरह की छोटी मोटी चीजें हमें उसके बारे में पता है। बट थोड़ा आज इसके बारे में हम और डिटेल में जाएंगे। तो आखिर थायराइड होता क्या है? थायराइड एक हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है, एक गर्दन के पास एक थायराइड ग्लैंड होता है, और उससे उसमें डिसबैलेंस की वजह से बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं। और वो डिसबैलेंस कभी कभी हमारे पे इतना भारी पड़ता है कि एक नॉर्मल आदमी का वेट 100 किलो 150 किलो पहुंच जाता है, एक आदमी का वेट घटते घटते 30 35 40 किलो तक आ जाता है। और वेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, बिकॉज वो एक हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें बताने के लिए मैं एक सूटेबल आदमी नहीं हूँ, बिकॉज मैं IT वाला बंदा हूँ। IT के बारे में आप मेरे से जितनी सारी चीजें बात करें मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनको सुनने के लिए लोग मतलब उनके सेमिनार्स में आने के लिए लोग पैसे खर्च करके आते हैं। आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं कि उनका टाइम हमें मिला आज और हम उन्हें आज सुन पाएंगे। तो अब ज्यादा देर किए बिना मैं उनको बुलाना चाहूंगा, और सबकी तालियों की एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए सर, और सबकी तालियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगा मिस्टर नीरज बाधवा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, वेरी मच। थैंक यू जैन सर। जय सर, और क्या बोलते हैं, आज का जो टॉपिक है विमेन के जना थोड़ा ज्यादा क्लोज होता है, क्योंकि एवरेज में देखा जाए ना तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आदमियों को नहीं आती है, ये स्त्रियों को आदमियों से थोड़ी सी ज्यादा आती है। और उसका कारण ये होता है कि लेडीज का जो हार्मोन लेवल्स है ना वो चेंज होते रहते हैं हर महीने, उनके पीरियड्स के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से। उन्होंने उनका डिजाइन है कि उन्होंने बच्चा प्रोड्यूस करना होता है, तो वो विमेन ज्यादा हार्मोन ड्रिवन होती हैं आदमियों से, और हार्मोन्स भी कुछ मात्रा में विमेन के अंदर आदमियों से ज्यादा होते हैं। फर्क भी होते हैं और कुछ ज्यादा भी होते हैं। और ये कारण है कि ये प्रॉब्लम ना लेडीज में आदमियों से ज्यादा आती है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कोई मेल्स हैं ग्रुप के अंदर जो थायराइड की मेडिकेशन लेते हैं? मेल्स अगर हैं तो आप सिर्फ थायराइड लिख दें, कि मेरे को ये जानना है कि आदमी लोग हैं कोई ग्रुप के अंदर, चार्ट में थायराइड लिखें ताकि, और लेडीज ना लिखें, अभी सिर्फ आदमी अगर कोई थायराइड की गोली ले रहे हैं तो वो THY लिख दें, बस उसी से हमें पता चल जाएगा। लेट्स, ताकि हम
उस एंगल से सपोर्ट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें कि अगर कोई आदमी लोग हैं जो थायराइड की मेडिकेशन ले रहे हो। क्या सर, है कोई? सो प्रेजेंटली वी आर एट 45। 45 में से कौन से लोग हैं जो थायराइड की मेडिकेशन लेते हैं? ओनली मेल्स। जैसा मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक है। मेल में तो अभी किसी का रिप्लाई नहीं आया है। अच्छा, और जो विमेन है उनमें से कोई थायराइड की मेडिकेशन ले रहा है? अब सिर्फ THY लिख दो ग्रुप के चैट में, THY, कि रोज सुबह उठते ही खाली पेट एक दवा खानी होती है, थायराइड की दवा। अभी तक किसी ने नहीं लिखा, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस ग्रुप में कोई भी नहीं है जो थायराइड की दवाई सुबह उठ के खाता हो। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जिन लोगों को थायराइड के इश्यूज होते हैं ना, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं कि थायराइड के इश्यूज होते क्या है। जिनको थायराइड के इश्यूज नहीं हुए ना, वो दूर दूर तक इसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। तो एक तो ना बड़े सरल भाषा में ना, सरल भाषा में अगर किसी को पूछा जाए ना थायराइड में आप कैसा फील कर रही हैं, तो एक बड़ा सरल आवाज होता है कि मैं खुद को नहीं फील कर रही, मैं जिसे बोलते हैं ना, मैं सेल्फ को नहीं फील कर पा रही। लेडीज का ये अक्सर इस तरह का जवाब होता है कि मैं अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही। जो मैं खिलखिलाती हुई मैं थी, जो हंसती हुई मैं थी, जो खाती हुई मैं थी, जो घूमती हुई मैं थी, वो मैं कहीं चली गई है। तो वो मैं को महसूस नहीं कर पाती। तो और जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है ना, वो जो इस परिस्थिति से गुजरा नहीं है, वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता कि थायराइड इश्यूज के बाद महसूस कैसा होता। ठीक है? तो जैन सर ने जैसे एक्सप्लेन किया ना, थायराइड जो है ना, पहले समझने की जरूरत है, कोई बीमारी है ही नहीं। मतलब अगर हम देखें कि किसी लेडी को, मैं लेडीज ही पर्टिकुलर बोलूंगा क्योंकि विमेन को ज्यादा होती है। ठीक है? किसी लेडी को थायराइड का इश्यू है, तो थायराइड इटसेल्फ कोई बीमारी है ही नहीं। और मैं क्यों बोलता हूँ क्यों बीमारी नहीं है? क्योंकि ये प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे ये एक सिर्फ सिम्टम है। ये आपकी बॉडी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि शरीर में एक्चुअली कुछ खराब है, तो वो थायराइड के जरिए बता रही है। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर सपोज करो आपको बुखार है, आपका पेट खराब है, इन्फेक्शन हो गया है पेट में, और आपको उसकी वजह से 102 बुखार है, तो क्या बुखार आपका प्राइमरी प्रॉब्लम है? यस नो? नो सर। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलोगे? मुझे बुखार की बीमारी है, या आप बोलोगे मेरा पेट खराब है? सर पेट खराब बोलेंगे। पेट खराब बोलोगे, बुखार तो नहीं बोलोगे। अगर सपोज गला खराब है, और गला खराब होने की वजह से गले में बहुत दर्द है और उसकी वजह से बुखार आया हुआ है, मैं आपको पूछूंगा क्या प्रॉब्लम है, तो आप ये थोड़ा बोलोगे कि मुझे बुखार है, आप बोलोगे मेरा गला खराब। तो बुखार एक आउटकम है उस प्रॉब्लम का। तो प्राइमरी प्रॉब्लम गला खराब है या पेट खराब है। उसी प्रकार से थायराइड भी, थायराइड के हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना एक आउटकम है किसी और प्रॉब्लम का, और वो प्रॉब्लम थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए थायराइड कोई बीमारी नहीं। अब मैं इसको ना, कौन लोग हैं जो थायराइड के बारे में कुछ नहीं जानते? थायराइड नीरज सर, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में होगा, हैंड रेज लास्ट में करिएगा प्लीज। हाँ सर कंटिन्यू करें। हाँ, तो कौन लोग हैं जो थायराइड के बारे में कुछ नहीं जानते ग्रुप में? मतलब आप नो लिख सकते हो कि आपको एक थायराइड प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना आपने सुना है, ना आपने देखा है, ना आपने महसूस किया है, ना किसी के बारे में मतलब होता क्या है, काम कैसे किया जाता है, डॉक्टर लोग इसका इलाज कैसे करते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, तो आप नो लिखें। और अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप यस लिखें। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, जितने भी लोग हैं। अभी हम यहाँ पे 40 लोग, 46 लोग हैं, तो सब लोग यस नो लिखें, ताकि लगे कि आप इसको सीरियसली देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबका यस नो आना चाहिए। फीडबैक दोगे तो मैं वहीं से पकड़ के एक्सप्लेन करूंगा कि कितने लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते। फिर हम उस पर थायराइड क्या है उस पर फोकस कम करेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो 3 लोगों ने लिखा है कि वो जानते हैं, बाकी लोगों को सबको पता है, नहीं पता है, किसी ने कुछ नहीं लिखा। हाँ, यस नो तो लिखो ना।
लिखिए, कुछ भी लिखिए, यस नो, बस यस नो काफी है। हाँ। ओके, और तो सोनू ने लिखा है आई डोंट नो बट ये आयोडीन की कमी से होता है। ओके गुड। आयोडीन की कमी थायराइड होने का एक कारण होती है, लेकिन सिर्फ आयोडीन की कमी से होता है ये सच नहीं। हाँ, आयोडीन की कमी से होता जरूर है, लेकिन उसमें और भी पैरामीटर्स आ जाते हैं। मतलब मेरा सब कुछ ठीक है और मुझे आयोडीन की कमी है, शायद ना हो भी सकता है, लेकिन शायद ना हो। कुछ लोगों के यस नो आए हैं। ओके, तो पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके ना समझ लेते हैं। कुछ लोग नो वाले भी हैं, तो जो नो है उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्लाइड शो, स्लाइड चलनी चाहिए, स्लाइड चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको शेयर करते हैं। लो जी, हमारे ना थायराइड, जैसे जैन सर ने भी बताया, गले के अंदर यहाँ पे एक ग्लैंड होता है। हाँ, ये देखिए, ये आप मेरे सामने अपने स्क्रीन पे जो ग्लैंड देख रहे हैं, इसमें ये जो ग्लैंड है, ये जो देख रहे हो, ये आपके गले के अंदर होता है, सामने गले की तरफ होता है, और ये थायराइड ग्लैंड होता है। और इसका काम होता है, थायराइड ग्लैंड का ये दो हार्मोन्स पे काम करना, T4 और T3। ये बेसिकली T4 बनाता है। ये थायराइड ग्लैंड T4 हार्मोन बनाता है हमारे शरीर में, और फिर लिवर के पास जाकर ये T4 हार्मोन T3 हार्मोन में कन्वर्ट होता है। वो लिवर का काम होता है, क्या? और ये हार्मोन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जैसे गाड़ी की एवरेज होती है, गाड़ी कितना पेट्रोल पीती है, वैसे ही आपके शरीर की एवरेज है कि आपके शरीर कितनी एनर्जी बनाने के लिए कितना ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहा है। तो ग्लूकोज वो शरीर में पेट्रोल का काम करता है, जो गाड़ी में पेट्रोल करता है वो ग्लूकोज शरीर में करता है। कितने ग्लूकोज से कितनी एनर्जी बन रही है और बॉडी उसको कैसे इस्तेमाल कर रही है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड ग्लैंड। तो अगर थायराइड ग्लैंड ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, तो हम इसका एक ही एस्पेक्ट देखेंगे कि वो एस्पेक्ट ये है कि TSH के लेवल बढ़ जाते हैं और T4 के लेवल गिर जाते हैं। इसी एस्पेक्ट को सिर्फ समझेंगे। और जब ये थायराइड ग्लैंड इस ढंग से काम नहीं करता, तो वो बॉडी की फ्यूल कंजम्पशन की एवरेज खराब हो जाती है। बॉडी ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की बजाय ग्लूकोज को लिवर के थ्रू फैट में स्टोर करने लगती है। तो थायराइड खराब होने से, अगर आप लोग बोलते हैं, कोई लेडी बोलती है मैं हवा भी खाती हूं ना तो मेरा वजन बढ़ जाता है, मैं पानी भी पीती हूँ तो मेरा वजन बढ़ जाता है, उसका कारण ये होता है कि जो थोड़ा सा भी ग्लूकोज खाया हुआ है, थोड़ी सी भी रोटी खाई हुई है, थोड़ा सा भी मीठा खाया हुआ है, वो एनर्जी में इस्तेमाल नहीं होकर उसकी वो लिवर के थ्रू फैट बन के स्टोर हो रहा है, और स्टोर होने की वजह से वजन बढ़ता जाता है, क्योंकि बॉडी की ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की एवरेज खराब हो गई है। ठीक है ना? और इस प्रॉब्लम को थायराइड का इशू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्क्रीन में ही। तो किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आया कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, तो वो पूछ सकते हैं कि सर दोबारा बताएं। दोबारा भी लिखेंगे, मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो फिर ये टॉपिक छूट जाएगा। है कोई जिसको दोबारा समझना हो कि थायराइड खराब होने का मतलब होता है एवरेज खराब हो गई, और ग्लूकोज, जैसे गाड़ी की एवरेज खराब हो जाती है, गाड़ी पेट्रोल ज्यादा पीती है, इसी प्रकार से ग्लूकोज को शरीर ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो ग्लूकोज लीवर में जाके फैट में परिवर्तित होता है। थोड़ा खाने के बावजूद भी आदमी का वेट बढ़ जाता है, इंसान का वेट बढ़ जाता है। इसको हाइपोथायराइडिज्म। ये वैल्यूज एवरेज वैल्यूज होती हैं TSH की, T4 की और T3 की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, जिन्होंने पहली बार सुना है हो सकता है उनके ऊपर से निकले, बाद में वीडियो भी देख लीजिए। किसी का मैसेज आया है कि एक बार फिर से बता दीजिए सर। हाँ, तो फॉर एग्जांपल कोई कोई इंसान है जो एक रोटी खाता है, और एक रोटी खाने के बावजूद भी वो रोटी शरीर में जाने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। अब शरीर के खून के अंदर ग्लूकोज बन गया, तो आपकी जो मांसपेशियां हैं उन्होंने वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करना है। मैं सिर्फ अभी मांसपेशियां ही बोल रहा हूँ, और भी चीजें ग्लूकोज इस्तेमाल करती हैं, आपका हार्ट, आपका ब्रेन,
ये सब उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है, लेकिन उनको उसको इस्तेमाल करने की जो एवरेज है वो खराब हो गई है, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब ये ग्लूकोज बहुत देर तक खून में तैर नहीं सकता, इसलिए शरीर तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज को लिवर पे ले जाके फैट में परिवर्तित कर देता है और इंसान धीरे धीरे मोटा होने लगता है। इस प्रॉब्लम को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं थायराइड खराब हो गया है। ये वो परिस्थिति है जिसमें आदमी बोल रहा है मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, कम खाने के बावजूद भी वजन बढ़ता जा रहा है। इस केस में अक्सर ये TSH, हम जब टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट, तो ये 3 वैल्यूज आती हैं, TSH, T4 और T3, ये वैल्यूज आती हैं। देखता हूँ, देखो ये हाइपोथायराइडिज्म के वो है, अभी यहीं पे रखते हैं, वो ठीक तरह स्लाइड नहीं बनी। TSH की वैल्यूज बढ़ जाती हैं और T4 की वैल्यू कम हो जाती है। TSH जो है ना, जितना TSH बनेगा उतना ही T4 बनेगा। बेसिकली TSH का हार्मोन थायराइड के हार्मोन को काम करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो TSH की इंस्ट्रक्शन पे थायराइड अपना T4 हार्मोन बनाता है, और जब थायराइड T4 हार्मोन इनफ नहीं बना रहा होता तो TSH को ज्यादा बोलना पड़ता है, ज्यादा हार्मोन बनाना पड़ता है ताकि T4 अपना काम कर सके। तो जब भी आप कोई ऐसी रिपोर्ट देखेंगे जिसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होगी और वजन बढ़ रहा होगा, तो आप देखोगे TSH की वैल्यूज जो है वो बड़ी होती है, ये TSH, ये वैल्यू बड़ी होंगी, और T4 की वैल्यूज जो है ये घटी होंगी। इसका मतलब है हाइपोथायराइडिज्म हो। ये दो से ही पता चल जाता है, TSH और T4। ऐसी परिस्थिति में T4 का हार्मोन नहीं बन रहा होता तो एलोपैथी के इलाज में T4 के हार्मोन की गोली खिलाई जाती है। तो जिसको हार्मोन की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो सुबह उठते हैं लोग, सुबह उठते ही खाली पेट में T4 की गोली खाते हैं खाली पेट के अंदर, तो हमारे को हार्मोन, जो हार्मोन की हमारे शरीर में कमी है वो हार्मोन हमें मिल जाता है और जिंदगी की गाड़ी चल पड़ती है। अब इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म में जनरली प्रॉब्लम क्या होती है? वेट गेन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी कमजोर होती है, कॉन्सेंट्रेशन कमजोर होती है, डिप्रेशन फीलिंग आती है, थकावट लगती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, स्किन जो है ड्राई हो जाती है, शरीर को ठंड लगने लग पड़ती है। बहुत सारी लेडीज कंप्लेंट करती हैं पूरी गर्मी है, सब लोग पंखे में सोना चाहते हैं, लेकिन मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, इतने ठंडे हो रहे हैं, उनके पैरों को हाथ लगाओगे तो वाकई में पैर ठंडे मिलेंगे गर्मी के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस, कि आप सब लोग तो पंखा मांग रहे हैं और आप बोल रहे हो मेरे को पंखा भी नहीं चाहिए और मुझे AC भी नहीं चाहिए, आपको ठंड लग रही है। आवाज थोड़ी मर्दाना हो जाती है, कुछ लोगों की, लेडीज की आवाज मर्दाना हो जाती है। साइनस बैडिकार्डिया, दिल की धड़कन थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, बालों का उगना स्लो हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाती है, थिंकिंग पावर स्लो हो जाती है, मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स तरह की चीजें खाने का मन करता है, रोटी खाने का मन करेगा, पराठे ज्यादा खाने का मन करेगा, फ्रूट ज्यादा खाने का मन करेगा, मीठा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, इस तरह की चीजें खाने का मन करेगा, मीठे की तलब ज्यादा लगेगी। ये सारे जो हैं सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अब सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका थायराइड का ग्लैंड ठीक काम नहीं कर रहा है तो क्या आपको अपने थायराइड के ग्लैंड को सपोर्ट करना चाहिए या थायराइड के हार्मोन को सपोर्ट करना चाहिए? जिन लोगों को समझ में आएगा ना वो ये जवाब दे पाएंगे। जिस इंसान का थायराइड का ग्लैंड ठीक काम नहीं कर रहा, हमारे को थायराइड के ग्लैंड की मदद करनी है कि थायराइड के हार्मोन की मदद करनी है? तो जिनको ग्लैंड समझ में आया वो ग्लैंड लिखे, जिनको हार्मोन समझ में आया वो हार्मोन लिखे। कि जब किसी का थायराइड ग्लैंड ठीक काम नहीं कर रहा तो हमको किस चीज को मदद चाहिए? हमारी ग्लैंड को मदद चाहिए कि हार्मोन को मदद चाहिए? कोई लिखो, नहीं पता तो लिखो नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता होना जरूरी नहीं है, नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। और अगर आपको लगता है ग्लैंड को मदद चाहिए तो ग्लैंड लिखो, और आपको लगता है हार्मोन को मदद चाहिए तो हार्मोन लिखो। मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ लोग कुछ तो जो जवाब दो, जहां से आप दे दो पहले। कुछ आ रहा है, मिक्स रिस्पॉन्स आया है, कोई बात नहीं, मिक्स रिस्पॉन्स आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्मोन्स भी आए हैं, ग्लैंड भी आए हैं। ठीक है। अब देखो, स्टॉप करता हूँ।
एक्चुअली में हार्मोन को मदद चाहिए ही नहीं। हाँ, एक्चुअली में आप क्या चाहते हो कि आपका हार्मोन ना बने और आप बाहर से हार्मोन खाते रहो, या आप चाहते हो कि आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक हो जाए? दोनों में से क्या चाहते हो? थायराइड ग्लैंड ठीक हो जाए, Gland obvious ठीक सी तो बात है। थायराइड ग्लैंड को अगर ठीक करना है तो ग्लैंड की मदद करोगे या हार्मोन की मदद करोगे? ग्लैंड की मदद करेंगे। ग्लैंड की मदद करोगे। लेकिन जब आप एलोपैथी में T4 की गोली खाते हो तो आप किसकी मदद कर रहे हो? हार्मोन की मदद कर रहे, हार्मोन की ग्लैंड मदद। को और हार्मोन वीक की कर रहे मदद हैं। कर रहे होते हो कि आपको हार्मोन नहीं बन रहा, आपने बाहर से हार्मोन खा लिया, आपकी सुबह नींद खुल जाएगी, अच्छा लगने लग पड़ेगा, गाड़ी फिर से चल पड़ेगी, और जो है जिंदगी फिर से वैसी रंगीन होने लग पड़ेगी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि आपने हार्मोन की मदद कर दी। हार्मोन नहीं बन रहा था, आपने हार्मोन दे दिया। तो मैं कहता हूं कि हार्मोन की मदद नहीं करनी, ग्लैंड की मदद करनी है, क्योंकि तकलीफ में तो ग्लैंड है। अब सवाल यह है, ग्लैंड की मदद कैसे होगी? कौन जानना चाहेगा ग्लैंड की मदद कैसे होगी? हार्मोन की मदद तो कहीं भी मिल जाएगी। आप किसी केमिस्ट के पास जाओ, उसको बोलो थायराइड की गोली दे दे, 1 मिनट में दे देगा। इसको थायराइड की प्रॉब्लम है, डॉक्टर से वो गोली लिखवाए, डॉक्टर लिख के देगा, थायराइड की गोली खाओ, सुबह से 1 2 3 दिन में ही तबीयत ठीक होने लग पड़ेगी। लेकिन मदद सिर्फ थायराइड के हार्मोन को मिलेगी, ग्लैंड को कोई मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें समझना है कि ग्लैंड ने परेशान करना शुरू क्यों किया। क्योंकि थायराइड तो प्रॉब्लम है ही नहीं सर। प्रॉब्लम तो, थायराइड तो सिर्फ एक सिम्टम है, प्रॉब्लम तो अभी पीछे बैठी है। और थायराइड की गोली खाने से प्रॉब्लम तो हल हो ही नहीं है। और ग्लैंड और वीक हो जाएगा, क्यों सर? ग्लैंड ऑर्गन, जब आप जिस चीज को इस्तेमाल नहीं करोगे, आपका थायराइड का ग्लैंड थायराइड का हार्मोन नहीं बनाता, आपने बाहर से हार्मोन खाना शुरू किया, थोड़े दिन के बाद वो जितना काम कर रहा था वो भी बंद कर देगा। उसको बना बनाया मिल रहा है। सब कुछ उसको बना बनाया मिल रहा है। अब सवाल ये है, इसको इसको ना एक ढंग से समझते हैं कि ग्लैंड की मदद, ग्लैंड एक्चुअली खराब हुआ क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक केस पकड़ते हैं, ये एक लड़की है, स्क्रीन पर सबको दिख रहा है, एक लड़की है, गर्ल लिखा हुआ है, हाँ, लिखा हुआ है, ये एक लड़की है। इसको ना, ये लड़की जो है ना 25 साल की है, और 25 साल की लड़की है, ये उसमें रहती है, इसमें सर कहाँ पे रहते हैं वो, पेइंग गेस्ट में, ठीक है। पेइंग गेस्ट में इसकी जो पुअर हैबिट्स है ना वो अच्छी नहीं, जो खाने की हैबिट्स है ना वो अच्छी नहीं है। शाम को बाहर खा लेती है, कभी मोमोज खा लिए, कभी पास्ता खा लिया, कभी पराठा खा लिया, कभी घर में 2 मिनट वाले नूडल्स खा लिए, और काम पे भी चली जाती है, सलाद नहीं खाती, बिल्कुल सब्जियां कम खाती है, कभी दाल चावल खा लिए, कभी रोटी और दूध पी लिया, कभी रोटी और दही खा लिया। और जीवन ना बड़ा स्ट्रेसफुल है, मतलब ऑफिस में प्रेशर भी है, पैसे का भी प्रेशर है, हर महीने किराया आ जाता है, बिजली के मतलब खाने के बिल आ जाते हैं, लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल है। वर्क जो ऑफिस के अंदर जो है, ऑफिस में भी स्ट्रेस है, काम ठीक चल नहीं रहा है, बॉस बहुत नाराज होता है। उसने विटामिन डी के लेवल्स कभी नहीं चेक कराए, उसको पता ही नहीं है उसके विटामिन डी के लेवल्स कितने, B12 भी उसको नहीं पता है। उसने अपनी अपनी पूरी जिंदगी में कभी ओमेगा 3 खाया ही नहीं है। उसके पीरियड्स कभी टाइम से आते ही नहीं है, कभी 2 महीने में एक बार आते हैं, कभी 1 महीने में 2 बार आ जाते हैं। और वो धीरे धीरे नोटिस कर रही है कि उसका वेट भी बढ़ता जा रहा है, तो वो इधर उधर खाती रहती है और उसका वेट बढ़ता जाता है। अब इस ओवरवेट की वजह से उसका लीवर भी फैटी हो गया है, अक्सर उसको इंडाइजेशन रहती है, उसका पेट खराब रहता है, सुबह जब वो टॉयलेट जाती है उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसका पेट भी खाली नहीं होता, रात को जब वो सोती है उसको बहुत गैस महसूस होती है। और एक दिन उस लड़की को थायराइड के इश्यूज हो गए, उसका थायराइड खराब हो गया। एक दिन उसको उसको लगा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, मैं चेकअप कराती हूँ। उसने अपना ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें आया कि आपका थायराइड खराब। अब सवाल ये है, हम उसका थायराइड ठीक करने में उसकी क्या मदद करेंगे, कौन शेयर करेंगे? अगर हम चाहते हैं उसका थायराइड ठीक हो जाए, हम उसकी क्या मदद कर सकते सर मैं हैं? बताऊं? पे देख के बोले कोई, नहीं, मैं बताऊं सर? आप तो बोले और कोई। आप उसकी अरे क्या यार, क्या मदद करोगे उस लड़की की? कोई हैंड और रेज कोई करे, मैं उनको अनम्यूट करेंगे, क्यों? जैसे कोई बोलना चाहे प्लीज हैंड रेज मैं कर। अभी स्क्रीन रखूंगा ताकि आप स्क्रीन से पढ़ के बोल सके। उसका थायराइड खराब हो गया, आप उसकी क्या मदद करोगे? वंदना जी बोल रही है लाइफस्टाइल चेंजेस। बिल्कुल। और कोई वॉलंटियर करना चाहेगा, कोई बोलना चाहेगा? हैंड रेज करें, और कोई मतलब वो ना संकोच ना करे,
हाँ, ये अपना पर्पस platform नीरज है। सर का है, हम लोगों को ट्रेनिंग देना। सब कुछ स्क्रीन पे लिखा है, सिर्फ पढ़ना ही है आपने। यस सब कुछ स्क्रीन पे लिखा है, मैं इसीलिए स्क्रीन नहीं हटा रहा था कि आप पढ़ के बोल सके। अरे अब आप उसकी क्या मदद करेंगे? वंदना जी, आप विटामिन डी, वंदना जी को अनम्यूट कीजिए, वंदना जी शायद हाँ बोले। प्लीज। ये मैं बेचारी अभी कविता जो है पेइंग गेस्ट में रहती है, 25 साल की है, कविता की क्या मदद करोगे अब आप? आपके पास आइए, अनम्यूट कर, अपनी प्रॉब्लम अनम्यूट कर ले वंदना जी। वंदना जी यस बताएं। सर, यस हाँ सर। प्लीज। सर उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, विटामिन डी, विटामिन बी, वो B12 का चेकअप होना चाहिए, उसका उसका कैल्शियम का चेकअप होना चाहिए। उसके बाद उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सबसे ज्यादा उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। पहली चीज तो उसकी फिजिकल वो होना चाहिए, उसके खाने पीने में जो आपका ये मैदा वाली चीजें हैं वो बंद होनी चाहिए उसकी। अच्छा, एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए उसको? एक्सरसाइज में वो जो एक एक्सरसाइज है वो गले वाली, ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम इस टाइम। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उसमें शोर मचाते हैं। हाँ हाँ, वो गले से आवाज जो गले से निकालते हैं वो वाला। और आप अपना थंब के नीचे वाला प्लेस भी आप प्रेस कर सकते हैं, उससे भी आपके हार्मोन्स का लेवल सही चलो होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करता हूँ इसमें। आपने सब बोला वो वैलिड है सब, ठीक है। एक तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि उसको गैस ना बने, बिल्कुल सबसे पहली कोशिश होगी कि हम क्या करें उसको गैस नहीं बने। और उसको गैस तब नहीं बनेगी जब उसके विटामिन डी और B12 के लेवल्स पूरे होंगे। तो आपने उसकी गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन को हैंडल करना है, नंबर 1। और उसको ठीक करने के लिए आपको विटामिन डी और B12 के लेवल्स पूरे करवाने होंगे। दूसरा, आप उसको ओमेगा 3 रिच खाने को बोलोगे। अगर वो नहीं मैनेज कर सकती तो आप उसको ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन बोलोगे। और अगर वो खाने खा भी रही है तो भी आप उसको ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन बोल सकते हो। तीसरा, आप उसको बोलोगे कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि वो पहले ही स्ट्रेस्ड आउट है। अब सोचो, आपको पीरियड प्रॉब्लम्स हैं, आपका लिवर फैटी है, आपको इंडाइजेशन है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, और आपको गैस है, आप खाने की हैबिट्स आपको पुअर है, और आपको थायराइड इश्यूज आ गए, और मैं आपको बोल रहा हूँ सुबह जाके जिम के अंदर भागो। क्या आपका शरीर सक्षम है भागने के लिए? नहीं है सक्षम। आप सबसे पहले इंडाइजेशन, गैस और कॉन्स्टिपेशन को हटाएंगे, फिर आप उसकी मदद करेंगे कि क्या आप कर सकते हो कि उसका ओवरवेट और फैटी लिवर में हम उसकी क्या मदद करें। उसके लिए उसके डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करोगे, उसके खाने में से मीठी चीजें हटाओगे, उसके खाने में से बहुत मैदे वाली चीजें हटाओगे, उसके खाने में से व्हीट वाली भी कुछ चीजें हटवाओगे। कहीं वो बहुत ज्यादा बिस्किट तो नहीं खाती, कोई बहुत ज्यादा नूडल्स तो नहीं खाती, वो आप हटवाओगे। उसको स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए उसको बोलोगे योगा स्टार्ट करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, लोम अनुलोम करे, उसकी फूड हैबिट को ठीक करोगे। और जब ये सब होगा तो उसको क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? लाइफस्टाइल ठीक होगा तो उसकी ग्लैंड को सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब आपने देखा ग्लैंड को कैसे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी एक तरफ है ग्लैंड का सपोर्ट और दूसरी तरफ है हार्मोन का सपोर्ट। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हार्मोन का सपोर्ट गलत है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। देखो ऐसा होता है, एलोपैथी एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिससे हमें बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं। बट मैं बोल रहा हूं कि जो भी ट्रीटमेंट कराना है, जो भी ठीक करना है, जो भी इलाज कराना है वो डॉक्टर करेगा। मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर हम क्या मदद कर सकते हैं वो सामने स्क्रीन पे मैंने दे रखा है। तो हम कोई ट्रीटमेंट प्रॉमिस कर रहे हैं, नहीं प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई इलाज प्रॉमिस कर रहे हैं, नहीं प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई क्योर प्रॉमिस कर रहे हैं, नहीं प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं ये बदलाव तो करो जीवन में। क्या इन बदलावों से जीवन में फायदा होगा? बिल्कुल होगा। क्या थायराइड इश्यूज रिजॉल्व होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, अब नीरज सर आप अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने म्यूट ऑल कर दिया क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा था बैकग्राउंड से। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं एक स्क्रीन। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जब थायराइड इश्यूज होते हैं हमेशा ग्लैंड को सपोर्ट करो, हार्मोन को नहीं सपोर्ट करना। लेकिन क्या कुछ दिन के लिए हार्मोन को सपोर्ट करना है, डॉक्टर की मदद देनी है, इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखने हैं, हाँ बिल्कुल देखने हैं। लेकिन हार्मोन को सपोर्ट करने, मैं बोल रहा हूँ डोंट सपोर्ट हार्मोन भी छोड़ दो, चलो सपोर्ट दी हार्मोन कर लो। लेकिन क्या सपोर्ट दी हार्मोन के साथ सपोर्ट द ग्लैंड है? इसको स्क्रीन को चेंज कर देते हैं, इसको करते हैं सपोर्ट द ग्लैंड, इसको कर देते हैं सपोर्ट द हार्मोन बट ऑल्सो सपोर्ट द ग्लैंड।
अच्छा सर, ये बेटर है ना? बेटर है सर, बेटर, है ना? बिल्कुल तो बेटर। इस स्क्रीन को हम चेंज कर देंगे कि सपोर्ट द the हार्मोन, gland along with support the hormone. सपोर्ट द ग्लैंड। ठीक है, ताकि आप, गलती सिर्फ वहीं पे होती है कि आप सिर्फ हार्मोन को सपोर्ट करते जा रहे हैं, और जब आप सिर्फ हार्मोन को सपोर्ट करते जाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, जो सिर्फ हार्मोन को सपोर्ट करता जाएगा, शरीर फिर से आवाज देगा, और अब उससे भी बड़ी आवाज देगा। पीसीओडी आ सकता है, पीसीओएस आ सकता है, डायबिटीज आ सकती है, कुछ भी आएगा। अगर आपने ग्लैंड को सपोर्ट नहीं करा और आप सिर्फ ही हार्मोन को सपोर्ट करते रहेंगे, आप थोड़े दिन में क्लाइंट जो है उससे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। क्यों? ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन तो हुई नहीं, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन तो हुई नहीं। जब इन चीजों की सप्लीमेंटेशन नहीं हुई और शरीर आपको आवाज दे रहा है कि मेरे शरीर में कुछ कमी है, इसकी पूर्ति करो, और आपने पूर्ति नहीं करी, ग्लैंड को सपोर्ट ही नहीं करा, सिर्फ हार्मोन को सपोर्ट करते जा रहे हो, तो उसके इसमें क्या होएगा? शरीर फिर से आवाज देगा, अगली बीमारी के साथ आवाज देगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। आई थिंक मोस्ट चीजें मैंने कवर करी हैं, अब क्या क्या किया जा सकता है वो देखते हैं। देखो, अच्छा, ये हम कॉजेस देख रहे थे। पूछ रहे हैं कि ग्लैंड बोले तो क्या? ग्लैंड बोले तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। लेट क्या आपका ये थायराइड ग्लैंड ठीक काम नहीं कर रहा, तो आपको इस थायराइड ग्लैंड, हार्मोन की गोली खाकर हार्मोन को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन थायराइड के ग्लैंड को भी सपोर्ट कर। सपोर्ट कैसे करना है? खाने बदलकर, लाइफस्टाइल बदलकर, योगा कर कर, क्या बोलते हैं, जीवन शैली में, खाने में बदलाव लाकर। कैसे बदलाव करोगे? जो चीजें खानी चाहिए वो खानी है, जो नहीं खानी वो नहीं खानी। नहीं खानी की लिस्ट में क्या है? मीठी चीजें, चीनी वाली चीजें, बहुत ज्यादा मैदा और बिस्किट, उस तरह की चीजें, मोमोज, पास्ता, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, उस तरह का सामान नहीं खाना, उसको जीवन से बाहर निकालना है। हरी नेचुरल चीजें ज्यादा खानी है। ठीक है, तो जब हम ऐसे करेंगे और ऊपर से जो भी सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो सप्लीमेंटेशन करनी है, इसको बोलते हैं सपोर्ट द ग्लैंड, सपोर्ट द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब सवाल है ये होता क्यों है? अक्सर जैसे लाइफस्टाइल की वजह से, पूरा हैबिट्स की वजह से। अब हमने बोल तो दिया कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन है, हमने बोल दिया इनडाइजेशन है, हमने बोल दिया गैस है, लेकिन हो क्यों रही है? उसके बड़े सारे कारण हैं। फैटी लिवर की वजह से हो सकती है। अगर लीवर फैटी होएगा तो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर गॉल ब्लैडर स्लगिश होगा या गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, तब भी थायराइड तंग कर सकता है। अगर बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन चल रही है और आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया, तो भी थायराइड तंग कर सकता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी शरीर में हो तो भी थायराइड तंग कर सकता है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी के लिए भी हमने एक सोल्यूशन निकाला है। उसके लिए एक सप्लीमेंट होता है, उसको बोलते हैं लुगोल्स आयोडीन। उसका लिंक मैं ग्रुप के अंदर कल पोस्ट कर दूंगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वहां से खरीद सकते हैं। फिर क्लोरीन और फ्लोरीन, हालांकि देखो ऐसा होता है हमारे सिस्टम में, सारी पानी की, जो सरकारी पानी होता है उसकी सफाई क्लोरीन से होती है मोस्टली। कोई जगह फ्लोरीन से भी होती होगी, मैं अभी अवेयर नहीं, लेकिन होती है फ्लोरीन से भी। क्लोरीन से पानी की सफाई होती है। पानी का प्रयोग, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है सरकारी पानी को साफ करने के लिए और बैक्टीरिया रहित, वायरस रहित बनाने के लिए। और क्योंकि टेक्निकली क्लोरीन एक गैस होती है, तो हमारा जो सफाई करने का सिस्टम है वो ये मानता है कि 5, 6, 7 घंटे के बाद उसमें से क्लोरीन निकल जाती है। बट वो पानी फिर भी क्लोरीन से धुला होता है और उसका बहुत लोगों के जीवन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो अगर पानी के अंदर क्लोरीन ज्यादा होगा और शरीर में आयोडीन की कमी होगी, तो जहां जहां पे आयोडीन जाना है वहां पे क्लोरीन चला जाएगा। यह भी एक कारण होता है जिसकी वजह से थायराइड की परफॉर्मेंस खराब होती है। तो इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने नमक के अंदर आयोडीन को मिक्स करके आयोडीन युक्त नमक स्टार्ट किया, ताकि लोगों के शरीर में आयोडीन जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को आयोडीन की कमी, और उसकी वजह से थायराइड तंग करता है। और जब आप, जहाँ पे मैं ये लिंक पोस्ट करूंगा, मैं उसमें वहां पे साथ में पोस्ट कर दूंगा कि आप कैसे ढूंढ सकते हो कि आपके शरीर में आयोडीन की कमी है। उसका बड़ा छोटा सा एक टेस्ट होता है, वो भी करके आप अपने घर में ही पता लगा सकते हो कि आपको आयोडीन की कमी है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो, अब अगर आपका गॉल ब्लैडर स्लगिश है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक होगा। सर, गॉल ब्लैडर के ऊपर एक टॉपिक रखा जा सकता है नेक्स्ट वीक, अगला सेशन,
हाँ, अगला सेशन रखा जा सकता है, क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है। तो आपका ग्लॉट ब्लैडर पक्का। अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो भी आपका जो है थायराइड तंग कर सकता है। अगर आपका लीवर ठीक काम नहीं कर रहा, मोस्टली लोग जिनकी तोंद निकली हुई है, जिनका पेट निकला हुआ है, उनका लीवर जो है वो कमजोर हो जाता है। अगर आपकी तोंद निकली हुई है और आपका पेट निकला हुआ है, या आपके हिप्स निकले हुए हैं बहुत ज्यादा, लेडीज के हिप्स ज्यादा निकलते हैं, आदमियों के कम निकलते हैं, तो भी आपको थायराइड इश्यूज या हैं या आ सकते हैं, और शायद ना भी आए, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, जरूरी नहीं है कि आए। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि क्लोरीन की कमी शरीर में है कि नहीं है। ठीक है, अब एक आध स्लाइड सर आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया। थायरोक्सिन जो है एक हार्मोन है जो इस्तेमाल होता है सर थायराइड के, जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो थायरोक्सिन का, देखो इसमें यहाँ पे मेंशन्ड है इन एक्वायर्ड का मतलब होता है अगर हो गया, यू मे स्टॉप द ट्रीटमेंट व्हेन थायराइड फंक्शन टेस्ट बैक टू नॉर्मल। कहने का मतलब है आपने हार्मोन की गोली खाई और जब थायराइड फंक्शन आपका नॉर्मल हो गया तो आपने थायराइड की गोली डॉक्टर की सलाह से छोड़ दी, और बट 50% लोगों को ये ट्रीटमेंट पूरी जिंदगी चलाना पड़ता है, 50% लोगों को, क्योंकि वो एक ही गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन को सपोर्ट करते हैं, थायराइड के ग्लैंड को सपोर्ट नहीं करते। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब इसमें क्या क्या सप्लीमेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए, जिस इंसान को थायराइड के इश्यूज है ना, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी जरूर होगी। और लोग मोस्टली जो है ना, घर के अंदर मेरे बताने के, बहुत बार बताने, साल भर से बताने के बावजूद भी लोग दाल जो है ना प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं, और प्रेशर कुकर में दाल बनाने से उसका प्रोटीन जो है वो खराब हो जाता है। तो प्रेशर कुकर का कुक्ड फूड जो है ना बहुत हेल्दी फूड नहीं होता। और अक्सर मुझे आदमी लोग बोलते हैं, सर हमने तो समझ लिया, लेकिन जिन्होंने बनानी है ना उन्होंने तो समझा नहीं, हम तो आपसे सुन के चले गए। तो अगर हम घर जाके उनको बोलते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनती, वो बोलती है बेकार की चीजें सुन के मत आया करो। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे आदमी समझने के बावजूद भी कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी घर में सुनवाई नहीं होती और फिर भी प्रेशर कुकर चलता रहता है। तो एडवाइस ये है कि अगर आपकी मैडम नहीं सुन रही तो अगले सेशन में आप अपनी मैडम को साथ लेके आए, ताकि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि वो आपकी नहीं सुनेंगी, हमारी सुन लेंगी, और आपकी वाली आपकी नहीं सुनेगी, हमारी वाली हमारी नहीं सुनेगी। ठीक है, बट एनीवे, तो इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल घर में बंद करें, और एल्युमिनियम का है तो उसको कल ही फेंक दें घर से बाहर। अगर आप एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर यूज करते हैं उसको कल ही फेंक दें, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो आपके शरीर में जहर का काम करता है, उसका कोई योगदान नहीं होता। अगर आप लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं, लोहे का योगदान है आपके शरीर में, और एल्युमिनियम का कोई योगदान नहीं है, वो शरीर में पॉइजन का काम करता है। और आपका प्रेशर कुकर हर साल 25 ग्राम छोटा हो जाता है। अब उसको तोल के देख लेना, जिस वजन पे आया था अब उसका वजन उससे कम होगा, क्योंकि वो एल्युमिनियम आप खा गए हैं, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप बीमार क्यों पड़ते हैं। अब प्रोटीन की कमी होती है दाल प्रेशर कुकर में बनने की वजह से, इसलिए बैलेंस लाइफ एक अच्छा जरिया है वजन कम करने का और प्रोटीन की पूर्ति करने का। दूसरा, ओमेगा 3, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको नहीं है, आपको ओमेगा 3 का सेवन रोज करना चाहिए। मिल्क थिसल हमने क्यों यूज करी? क्योंकि मिल्क थिसल जो है वो लीवर को सपोर्ट करती है, और हमने अगर ग्लैंड को सपोर्ट करना है तो हमें लीवर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर लीवर स्ट्रांग नहीं है तो थायराइड का हार्मोन, थायराइड ग्लैंड भी ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। लीवर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हेमोहेम हम प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि हमने बॉडी इन्फ्लेम्ड है, अंदर से इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हो सकती है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, ब्लड टेस्ट करोगे तो फाइंड आउट कर लोगे। हेमोहेम इन्फेक्शन को और इन्फ्लेमेशन को लोअर करती है। अक्सर देखा गया है जो लोग थायराइड इश्यू से डील कर रहे होते हैं उनको सेलेनियम की कमी होती है, जिसके लिए भिगोए हुए ब्राजील नट्स खाए जा सकते हैं। ब्राजील नट्स सेलेनियम में रिच होते हैं, या फिर सेलेनियम की सप्लीमेंटेशन भी की जा सकती है। और 7वां पॉइंट, जिंक की सप्लीमेंटेशन। एक 8वां भी है, वो है मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन। लेकिन मैं पहले बता दूं कि कोई भी सप्लीमेंट खाने का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी दुनिया का सप्लीमेंट खाने का मुकाबला नहीं कर सकता। सप्लीमेंटेशन सिर्फ गैप्स फिल करता है कि आप अगर रोज बहुत सारी सब्जियां नहीं खा पाए तो आप सप्लीमेंट से गैप पूरा कर पाए, लेकिन खाने का मुकाबला वो कभी नहीं करेगा।
ठीक है, तो आप जिंक रिच फूड खाएं, अगर गैप है तो उसको सप्लीमेंट से पूरा करें। आप सेलेनियम रिच फूड खाएं, गैप है तो उसको सप्लीमेंट से पूरा करें। हेमोहिम जो है टारगेटेड फूड है, कहने का मतलब है इसको खाने से आपके एनर्जी लेवल बढ़ेंगे। इसके खाने से एक आउटकम होती है, एनर्जी लेवल बढ़ते हैं, ब्लड थिकनेस, ब्लड का गाढ़ापन कम होता है, ब्लड इससे हल्का और कल कल करके बहता हुआ ब्लड बनता है, ये हमें रेडिएशन से बचाता है हेमोहिम। उसका टॉपिक बिल्कुल अलग है, फिर कभी दिन और टाइम पे एक्सपैंड करके बात करेंगे। स्पिरुलिना बहुत अच्छा सप्लीमेंट है क्योंकि हमें मिनरल्स देता है। देखिए, आपका किसान जो है ना, आपकी सब्जियां यूरिया डाल के उगा रहा है, चाहे मानो आपने तो किताब में पढ़ लिया कि आपके सब्जी के अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम है, बहुत सारा कैल्शियम है, बहुत सारा पोटेशियम है, लेकिन आपके किसान ने तो यूरिया डाल के उसको बड़ा कर दिया। बिल्कुल। तो खाने का गैप हम इसलिए सप्लीमेंटेशन से हम पूरा करते हैं, बाकी खाने का सप्लीमेंट कभी मुकाबला नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये एटॉमिक के सप्लीमेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और अब कोई क्वेश्चन है तो मैं लेने को तैयार हूं, आ जाओ जी। यस सर, बैक टू होस्ट। शूट द क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू अच्छा, सो मच क्वेश्चन नीरज से सर। पहले जहाँ सर सोनू चौधरी को थोड़ी देर को होस्ट रख देना। हाँ हाँ, 1 मिनट मैं बनाता हूँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट बना दिया। सोनू उस पे आ जाना। तो प्लीज। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लो। जहाँ सर अनम्यूट कर दो उनको। हाँ, मैं अब ये अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने पोस्ट बना दिया ना, तो अनम्यूट कर लेंगे वो। हाँ सोनू जी, अनम्यूट करें अपने आप सोनू को। ऑनलाइन हो क्या? सोनू जी अनम्यूट करें। अभी नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ। सोनू जी, चलो कंटिन्यू करते हैं, चलिए जी। मुकेश जी ने हैंड रेज किया है। मुकेश जी रुके, हम्म। उनको अनम्यूट करते हैं। हेलो। हाँ जी मुकेश जी। वाधवा सर नमस्कार। नमस्कार। मैं मुकेश बोल रहा हूँ रांची से। हम्म एक्चुअली एक हमारी मैडम है ना, हम्म हम्म वो थायराइड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो लाइन में भी है, सुन रही है ना। वो बहुत ज्यादा मतलब थायराइड से वो मतलब ग्रसित है समझिए। हम्म। वो उनको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करें अभी आज की डेट में? कब से? वैसे लाइन में आएंगी वो, है ना। अच्छा, तो मैं कब से प्रॉब्लम है? एक मिनट थोड़ा सा, सरिता जी आप थोड़ा सा लाइन में आ जाइए, है ना। हेलो सरिता जी, अनम्यूट कर लीजिए, सरिता जी को अनम्यूट कीजिए ना थोड़ा सा। एक मिनट, सरिता जी कहाँ है? हैंड रेज करें। हैंड रेज कीजिएगा। कोई बात नहीं, मुकेश जी आप पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है सर, मैं पूछ के आपको बता रहा हूँ, जस्ट। नहीं नहीं, आगे कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक वो वापस हाँ हाँ प्लीज। सुयस जी अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आवाज आ जी रही है? कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सर मेरी वाइफ को 2007 से थायराइड का प्रॉब्लम है सर। क्या करते हो अभी? सर मैं तो स्कूल में नियोजित नहीं, शिक्षक हूँ। वाइफ के लिए क्या करते हो? वाइफ के लिए सर वो तो डॉक्टर का दवा चलता है सर, थायरॉक्सिन का हाँ जी। टैबलेट लेती है। तो ग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हो कि हार्मोन को सपोर्ट कर रहे हो? सर हार्मोन को। हार्मोन को सपोर्ट करो तो ग्लैंड को कैसे सपोर्ट करोगे? तो सर वही तो आपसे सोच रहा हूँ कि कुछ राय लिया जाए, कैसे क्या किया जाए सर। तो मैंने जैसे बताया, सब ओमेगा विटामिन डी लेवल चेक है, विटामिन बी 12 लेवल चेक है, ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन हो रही है। जी एस्पिरिन खा रहे हैं सर। ओमेगा 3? नहीं सर, ओमेगा 3 नहीं चल रहा है। ओमेगा 3 तो बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। ऐसे सर अलसी का पाउडर खाती है सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उससे रिजॉल्व हो रहा है तो बहुत बढ़िया। मैंने अभी क्या बताया, देखो अलसी का पाउडर खाती है, बहुत ही बढ़िया करती है। जी मैंने सर। क्या बताया, फूड को कोई भी सप्लीमेंट मैच नहीं कर सकता। जी ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिल इन द गैप करना पड़ेगा। जी सर, तो वही सोचे कि सर आपसे कुछ सलाह लिया जाए उसके तहत। तो फिल इन द गैप कैसे करेंगे? ओमेगा 3 खाकर। ओमेगा 3 खिलाया जाए सर। ठीक है, तो जी स्पिरुलिना खिला सकते हो, ओमेगा 3 खिला सकते हो। अब सवाल जी ये है कि खाने में क्या बदलाव है? जीवन वैसे ही चल रहा खाने है या में कुछ बदलाव किए हैं? नहीं सर, खाने में तो कुछ खास बदलाव नहीं है, क्योंकि अब तो जानते ही हैं
ये लोग कितना कॉन्शियस सिंसर होता है। फिर देखो हम तो घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी तो घोड़े को ही पीना है। जी सर, जी जी जी। हम तो तो सर, रखवाली करते हैं, लेकिन घोड़े पानी नहीं पिएगा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। जी सर, इसलिए वही आपको थोड़ा। ग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन करनी है। देखो आप ब्लड जी टेस्ट करा के आप ब्लड टेस्ट करा के ये जान सकते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कितनी है, जी बॉडी के सर, अंदर इन्फेक्शन का लेवल क्या है। उसके लिए जी टेस्ट आते हैं, वो मेरे से आप पूछिएगा, ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, मैं वहां बता दूंगा। अगर इन्फ्लेमेशन और बॉडी इन्फ्लेमेशन हाई है और बॉडी में जी इन्फेक्शन है तो हेमोहिम बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि पहले आपको इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को नीचे लाना है, इसमें बहुत मदद जी मिलेगी। जी फिर जी ओमेगा सर, 3 की सप्लीमेंटेशन से आपने फैटी एसिड को पूरा किया, जी ठीक है। स्पिरुलिना की जी सप्लीमेंटेशन से आपने मिनरल्स को पूरा किया। जी अगर आप प्रोटीन, दाल आपके घर में प्रेशर कुकर में बनती है, जी सर। एल्युमिनियम का मैं है तो कि एल्युमिनियम का है कि स्टील का है? मैं बता रहा हूँ सर, बनता था सर इधर, तो मैं क्या कहूँ, कहने में थोड़ा शर्म आ रही है सर। मिट्टी के नहीं नहीं बर्तन में शर्माइए सर। मत, कोई बात नहीं सर, सर शर्माइए मत। हाँ। सर मिट्टी के मैंने अभी क्या बर्तन बोला, में। आपकी वाली आपकी नहीं सुनेगी और हमारी वाली हमारी नहीं सुनेगी। ऐसा है सर, मिट्टी के बर्तन में सर दाल बन रहा है 15-20 रोज से सर। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी जी ठीक है, वो आपको बहुत एडवांटेज देगा दाल। जी जी अच्छा, और अगर वो गैप फिल इन नहीं होता उसकी वजह से, तो क्यों, देखो ऐसा होता है, कितना हिसाब लगा सकते हो आपके एक दिन में कितना प्रोटीन जा रहा है। जी बड़ा बड़ा आसान है, आपने गूगल पे जाना है और वहां लिखना है जी 100 ग्राम कुक्ड दाल में कितना प्रोटीन होता है, जी जी और अप्रोक्सीमेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जितना वजन है उतने, मतलब अगर 50 किलो वजन है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज, जी 100 किलो वजन है तो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज। जी तो आप बैठ के अपना हिसाब लगा सकते हो कि आपने, आपकी वाइफ ने जो दिन में 2 बार दाल खाई उसमें प्रोटीन मिला कितना, जी सर, और अगर वो प्रोटीन कम है तो बैलेंस जी लाइफ पिला के आप उनका प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। जी या कोई प्रोटीन पाउडर, देखिए बैलेंस लाइफ एक ना, प्रोटीन पाउडर इसलिए सिर्फ नहीं बोलूंगा क्योंकि बैलेंस लाइफ को नाम ही इसलिए दिया गया कि वो बैलेंस्ड मील है। जी सिर्फ प्रोटीन पाउडर देंगे तो वो बैलेंस्ड मील नहीं होगा, जी सर, ठीक है। तो प्रोटीन की जी जी सप्लीमेंटेशन की जा सकती है, उससे उनको फायदा होगा। जी। बिस्किट खाती हैं, बिस्किट बिस्किट, नहीं सर, नहीं नहीं सर, रस्क किसी खाती हैं, नहीं। रस्क रस्क, नहीं सर, नहीं सर, ये सब फास्ट फूड सर हमारे यहाँ माने नहीं के बराबर है सर। चाय पीती हैं? नहीं सर, बिल्कुल, चाय तो मेरे यहाँ कोई आए नहीं तो चाय बहुत बनता ही बढ़िया, नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जी, फिर आप, हम आएंगे आपके घर। आइए आइए सर, आइए, बिल्कुल आइए, आपका तो बहुत स्वागत बढ़िया है। है, थोड़ी जीवन शैली में बदलाव लाएं, उनको बोले योगा करें, सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जी प्रोटीन की जो मैंने अभी स्क्रीन दिखाई थी उस पर जाके वीडियो में दोबारा देखिएगा, उसमें जो भी जी चेंजेस है वो जीवन में चेंजेस करें। कोई भी जी सवाल आए उसको फेसबुक ग्रुप पे पूछें, फेसबुक जी ग्रुप का सर, लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जो नहीं है वो ज्वाइन कर लें। ठीक ठीक सर, ठीक। जी सर, ये क्या किया जाए कि थायरॉक्सिन का गोली लेना बंद हो सकता है सर? एक तो डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी पहले, और सलाह जी लेने के साथ में आपको मैंने बताया ना अभी, जीवन शैली बदलें, सुबह जी योगा करें, ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन करें, अगर इन्फ्लेमेशन है तो हेमोहिम खाएं, जी आप ऑलरेडी कंज्यूम कर ही रहे हैं। जो जी। स्क्रीन पे मैंने सारी चीजें दी थी वो करनी है। मैं फिर दोबारा सर से इन्फ्लामेशन के टेस्ट के लिए क्या क्या टेस्ट कराना होगा कि इन्फ्लेमेशन इन्फ्लामेशन के का? टेस्ट के लिए ना आप ग्रुप पे पूछिएगा, मैं वहां पे आपको इसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि अच्छा, वो फिर ठीक। लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी ना। जी आप जी पूछेगा, जी, नहीं नहीं, इन्फ्लेमेशन का टेस्ट होता है, उससे ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। जी 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 जी, ठीक ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, देखो ये सप्लीमेंटेशन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या क्या करना है, ये सब चीजों को होने नहीं देना। जीवन में गैस नहीं बनने देनी। कितने लोग गैस की गोली सुबह रोज खाते हैं उठते ही? जरा ब्रेव होके यस बोल दो कि जीवन शुरू ही गैस की गोली से होता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी बिल्कुल। आयोडीन का इस्तेमाल करना है, लुगोल्स आयोडीन का, लुगोल्स आयोडीन याद रखिएगा नाम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कॉजेज हैं, इन कॉजेज को हटाना है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, पुअर फूड हैबिट्स हटानी है, स्ट्रेस को लोअर करना है, विटामिन डी B12 की सप्लीमेंटेशन करनी है, ओमेगा 3 का प्रयोग करना है, ओवर वेट कम करने की कोशिश करनी है, फैटी लीवर हटाने की कोशिश करनी है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और गैस नहीं होने देनी। देखिए, जब भी शरीर में गैस होगी, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस और मानना है
कि शरीर में जब भी गैस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, शरीर की रिपेयरिंग पावर कमजोर हो जाएगी। आप जब रात को सोते हैं, आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, और जब वो रिपेयर करता है उसका एक प्रोसेस होता है रिपेयर करने का। उस प्रोसेस में न्यूट्रिशन चाहिए होता है। रिपेयरिंग के प्रोसेस को न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे दीवार को बनने के लिए सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, रेता चाहिए, बदरपुर चाहिए, ईंट चाहिए। अब मैं मिस्त्री को लगाऊं और काम करने के समय में उसने रेता डाला, उसने पानी डाला, उसने सडनली बोल दिया सीमेंट तो बाबूजी है ही नहीं, तो फिर दीवार कैसे बनाएगा वो? अब दीवार बनानी भी है तो फिर बिना सीमेंट के बनाएगा ना। जब दीवार नहीं होगी कुछ तो प्रयोग करेगा ना। दीवार जरूर बननी है, तो आपके शरीर ने रिपेयर तो जरूर करना है। आप जैसे सोते हैं रिपेयर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उस प्रक्रिया के लिए शरीर को कुछ सामान चाहिए, और वो सामान अगर आपके खाने में नहीं है तो शरीर जितनी रिपेयर मैक्सिमम कर सकेगा करेगा, बाकी को छोड़ देगा। गॉट इट? और 3 सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो रिपेयर के लिए चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, वो है विटामिन डी, B12 और ओमेगा 3। और भी हैं लेकिन ये सबसे जरूरी है। इनकी शरीर में कमी होगी तो रिपेयर मैकेनिज्म कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मुकेश जी पूछे। हाँ जी सर, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ना सर, ये हम्म। 3-4 साल से कंटिन्यू है, और घुटने वगैरह में जहाँ जोड़ है ना, वहां पर दर्द रहता है कंटिन्यू। सर मैंने इसके अभी लिए क्या बताया, अगर आप ग्लैंड को सपोर्ट नहीं करके हार्मोन को सपोर्ट करेंगे, थोड़े टाइम बाद शरीर फिर आवाज देगा। जी जब गोली शुरू करी थी तब ये प्रॉब्लम थी नहीं नहीं थी ना? आ गई ना, जी क्योंकि आप ग्लैंड को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप हार्मोन को सपोर्ट कर रहे हैं। और ओके। मैं हार्मोन के सपोर्ट के अगेंस्ट नहीं हूं बिल्कुल भी, उनको सपोर्ट करना है। लेकिन अगर ग्लैंड को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरा काम नहीं हो रहा है। तभी कौन सा सप्लीमेंट दे सर इनको? सर आप जो बार बेटा बार एक ही क्वेश्चन पूछते जा रहे हो। अभी तो हम लोग बता चुके ना। मैंने तो आपको वीडियो 3 पे एक बार बार बता सुन दिया। लीजिएगा, वीडियो अब को आप सुन वीडियो लीजिएगा को फिर सर से। देखो, अब मेरी हाँ। रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, आप मेरे से नहीं रिपीट करा सकते बार बार। बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे है, अब यूट्यूब रिकॉर्डिंग पे जाके आप सुन हमारे लीजिएगा। को व्यूज कैसे मिलेंगे अगर हम सब आपको 3 बार यही बता देंगे? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। लक्ष्मी जी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी हाँ, लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी बताइए जी, आप तो इंस्पिरेशन हो सबके लिए। अरे सर आपका हर सैटरडे आपसे सीखते रहते हैं बस नई नई चीजें। पता है आपको, ऐसे हम आधे डॉक्टर बन गए, मतलब हम लोग बोलते हैं आप डॉक्टर हो, मैंने कहा नहीं हम बाद में सर से सीखते हैं। बिल्कुल जी तो सर मेरा 2 क्वेश्चन थे। एक तो है ना, मेरे एक रिलेटिव है, उनको क्या है कि एंकल में काफी पेन रहता है, और उन्हें मतलब जैसे अपने ऐसे नहीं लगता जैसे बहुत जैसे बॉडी गर्म हो रही है, मतलब तो उनके एंकल में ऐसे लगता है जैसे बहुत ही गर्म सी हो रहा है एंकल उनका। जेंट्स है लेडीज है? लेडीज है, लेडीज। ओके, एंकल गर्म हो रहा है। ओके, हाँ, तो उनके एंकल में बहुत पेन भी रहता है काफी। तो आपने अभी तक क्या टेस्टिंग करी है, क्या क्या फाइंड आउट करा है? टेस्ट अभी अभी तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, बाकी उनको जैसे बीपी रहता है, बाकी ऐसे उनके साथ वो प्रॉब्लम है। बाकी उनका थोड़ा मतलब घर का काम और ये थोड़ा ज्यादा है, तो मे बी उस वजह से। तो इसमें भी आप देखो, जो बीपी की गोली है ना, वो बिल्कुल मैं उसके कोई अगेंस्ट नहीं हूँ। बीपी की गोली खा रहे हैं, बिल्कुल उनको आराम हो रहा होगा। लेकिन बात हमेशा ये याद रखना, बीपी की गोली जो भी कर रही है उसको सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं करना। बीपी जिस वजह से हो रहा है उस कारण को भी हटाना है साथ में। हाँ क्योंकि सिर्फ गोली से काम दिया तो शरीर फिर आवाज देगा। हाँ बिल्कुल सर। आप एक डॉक्टर के पास जाएं, वो बाहर बैठे, वहाँ आपके साथ में जो एक इंसान हो जो 6 गोलियां खा रहा हो, उससे शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो बोलेगा 15 साल पहले एक बीपी की गोली खाते थे, और अब क्या करते हो? बोला अब 16 खाते हैं। तो मैं गोलियों के भी खिलाफ नहीं हूँ, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोग सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को, बीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लड शुगर को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लड शुगर को नीचे लाकर। किस वजह से ब्लड शुगर देखी उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। किस वजह से बीपी बढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। उसको भी सपोर्ट करो ना, किस वजह से बढ़ा? क्या हरी सब्जियां कम खाते हैं उसकी वजह से बढ़ा? क्या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं, वजन बढ़ गया? उनका वजन कितना है? वजन 50 to 55। अच्छा, तो फिर मेरे को वजन तो ज्यादा नहीं लग रहा है उस केस में।
यूरिक एसिड चेक करवाओ, विटामिन डी, B12 लेवल चेक करवाओ, क्या? ओके। और उनकी दिनचर्या देखो क्या है, दिनचर्या स्लगिश दिनचर्या है, कुछ करती हैं, कुछ एक्सरसाइज करती हैं, कुछ प्राणायाम करती हैं, कुछ योग करती हैं, या उठते ही रसोई में लग जाती हैं, हाँ, नहीं उनका यही घर का ही रहता है ज्यादा काम, है ना? हाँ, तो एक्सरसाइज उसको तो नहीं। उसमें सपोर्ट करो। ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें इन्फ्लेमेशन पता लगेगी बॉडी में है कि नहीं है, इन्फेक्शन कोई है कि नहीं है, उस वो पता लगेगी ब्लड टेस्ट में। सर इस पे भी एक कर सकते हैं, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कैसे जाने, इस पे भी एक वेबिनार आपका हो सकता है। पक्का सर, पक्का। ठीक है, नोट कर लें, क्योंकि इसमें भी जी। क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। तो उनमें उनको सपोर्ट करें, दिनचर्या उनका खान पान देखें। खान पान में तीनों टाइम रोटी तो नहीं खा रही है, सुबह उठा पराठा खा लिया, दोपहर को रोटी खाई, रात को चावल खाए, इस प्रकार की दिनचर्या तो नहीं है। ठीक है, ओके। बस। और एक और क्वेश्चन है लास्ट, कि एक और मेरी प्रोस्पेक्ट ही है जिनको है ना मेटाबॉलिज्म की थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें अभी हमने उनका स्पिरुलिना, प्रीबायोटिक सब स्टार्ट कर रखा है और वो रेगुलर ले भी रही है, लेकिन है वो मतलब उससे कुछ फायदा आ नहीं रहा है। मतलब उनका ये है कि कभी जो है उनका पेट जो है बिल्कुल सही आता है, कभी जो है बिल्कुल नहीं आता है, और कभी जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है एकदम से, मतलब कुछ भी नहीं है। और उनका खान पान भी ठीक है, ऐसे मतलब कोई जंक फूड या कुछ ज्यादा वैसा नहीं है, और सप्लीमेंटेशन भी प्रीबायोटिक और ये दे रखा है हमने। टेस्टिंग लेकिन कराइए कुछ टेस्टिंग। नीरज सर, इसका जवाब मैं दूं, क्योंकि दो, आपने दो। बड़ा अच्छा ट्रेनिंग दे रखा है। दो। देखो बच्चे, जब भी मेटाबॉलिज्म वीक होना, तो नीरज सर ने हम लोगों को सिखा रखा है B12 का रोल वहीं से स्टार्ट होता है। उनका ना विटामिन डी और B12 का रोल जरूर चेक कराएं, क्योंकि B12, अगर मैं नीरज सर से ही सीखा हूं, सेल का मेटाबॉलिज्म फैक्टर जो है ना, वो B12 से बहुत ज्यादा बैलेंस रहता है। तो B12 और विटामिन डी टेस्ट करा के ही आप इसको और रिजल्ट की एडवाइस्ड तरफ है ले लोगों सकते को कि सप्लीमेंटेशन कोई भी सजेस्ट करने से पहले ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। देखिए, हैं। बिल्कुल। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कहाँ खड़ा है, आप इस वक्त कहाँ प्लेस्ड हो, तब आपको पता चलेगा आपने कहाँ जाना है। अगर आपने टेस्टिंग नहीं कराई तो मतलब आपको यही नहीं पता आप कहाँ खड़े हो, तो मतलब ये भी नहीं पता आपने कहाँ जाना है, और इसका ये भी मतलब है कि आप वहां पहुंच गए हो, आपको तब भी नहीं पता चलेगा। या सर मैं भी कुछ उसमें ऐड करना चाहूंगा कि जी। ये मतलब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अब जो खासकर जो पुराने लोग हैं, जो सिस्टम में बहुत पहले से हैं, एक बेसिक रूल बना ले कि किसी को भी सप्लीमेंटेशन अगर आप दे रहे हैं, या तो बहुत सीरियस पेशेंट है तब तो ठीक है चलेगा, अदरवाइज आप उसका विटामिन डी और B12 100% चेक कराने के बाद ही उसका सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। और जो भी हम यहाँ पे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे जो भी हैं, अगर हमने उनका सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करा दिया है, कराने के बाद भी विटामिन डी और B12, अदरवाइज क्या होगा, हम 3 महीना सप्लीमेंटेशन कर लिए, अच्छा फायदा नहीं हुआ, और जो कि हमें जो डे 1 पे करना था अब हम 3 महीना बाद कर रहे हैं, तो वो भी सामने वाला भी थोड़ा इरिटेट होता है कि आज उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये एक बहुत बेसिक चीज अब सबके लिए है, मतलब जो भी सिस्टम है सबके लिए, कि आप ये एक रूल बना ले कि हर आदमी का, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, विटामिन डी, विटामिन B12 चेक कराने के बाद ही सप्लीमेंटेशन शुरू करें, तब वो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, और मतलब आप भी सेटिस्फाइड होंगे और वो भी। और दिवाकर जी हम लोगों को इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्यों जय सर? बिल्कुल। इसलिए स्पेशल डिस्काउंट हमारे टीम के लिए वो जबरदस्त दिए हैं। और एक चीज थायराइड के लिए वो मुझे बोले थे, हालांकि ये मेरा मिस्टेक है, मैं कन्वे नहीं कर पाया। उन्होंने ये बोला था कोई नोएडा या ग्रेटर नोएडा में उनके सेंटर तक आ जाएंगे तो उनका वो थायराइड टेस्ट सिर्फ 50 रुपीज में कर देंगे। और क्या चाहिए, मतलब सिर्फ 50 रुपीज में। ये सिर्फ हमारे ग्रुप के लिए, जो हमारा ये जो चर्चा होता है नीरज सर के साथ बैठ के, जो लोग यहाँ मीटिंग ले रहे हैं, सिर्फ उस ग्रुप के लिए उन्होंने स्पेशली दिया कि ग्रेटर नोएडा में, नोएडा सेक्टर 20 में उनका सेंटर है, वो लोग चले जाएं और सिर्फ 50 रुपए में अपने थायराइड का पूरा चेकअप करा ले। क्यों नीरज सर, कैसा ऑफर है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। वंदना जी बोल रही कि आई एम नॉट एबल टू रेज हैंड। वंदना जी, वो आप क्वेश्चन पूछ लें। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है, तो आपने कहा कि हम किसी से प्रॉमिस ना करें कि भाई आप ठीक हो जाएंगे, तो अगर हम उसको ये नहीं कहते ना कि भाई आपको ये चीज बहुत सपोर्ट करेगी, आप करके देखिए, तब तक तो वो लेने कोई तैयार नहीं होता, कोई भी जना मानने कोई तैयार नहीं होता इस बात को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उनके दिमाग में भरा हुआ है कि ये मेडिकेशन तो हमें लेना ही पड़ेगा पूरी जिंदगी, इसका और कोई दूसरा इलाज ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो उस चीज को हम कैसे डील करें? मैं यहाँ पे आंसर दूं थोड़ा सा। उसके लिए ना आप झा सर से ना व्हाट्सएप पे पूछना। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन सर। हाँ प्लीज।
दूसरा क्वेश्चन यह है कि सर एक हमारे स्कूल में 15 साल की बच्ची है, उसको डॉक्टर ने बोला है कि आप हार्मोन लो, और उसको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, 3-3 महीने में होते हैं उसे पीरियड्स, और उसको पाइल्स भी है और डलनेस भी रहती है उसको। मैम ये ना एकदम उस बच्चे का विटामिन डी और B12 टेस्ट कराएं, दोनों का दोनों लोन मिलेगा। अगर क्योंकि अब नीरज सर से ही ट्रेनिंग लिया ना, तो अब हम लोगों को धीरे धीरे सीखते भी जाना होगा। जो बच्चा उसको पाइल्स का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, और मतलब हार्मोन्स लेने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि एलोपैथ में इस तरह का है नहीं सिस्टम। तो अगर हम विटामिन डी B12 का लेवल चेक करा के तब बात करें तो मजा आएगा, क्योंकि तब आप उसको पूरा सॉल्यूशन दे पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। मैंने अब रही आपको देखिए ऐसा होता है हाँ कि मैंने अभी क्या बताया कि विटामिन डी और B12 शरीर का रॉ मटेरियल है, जैसे दीवार का रॉ मटेरियल सीमेंट होता है। तो हम अब उसको कोई भी सोल्यूशन देने से पहले, कुछ भी काम करने से उस इंसान के साथ पहले हमें ये तो पता हो कि उसके बेसिक्स स्ट्रांग हैं कि नहीं है। जो रात को जब वो सोएगी और शरीर विटामिन डी मांगेगा रिपेयर के लिए, वो विटामिन डी उसके शरीर में है भी कि नहीं है। तो अगर वो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, आप उसको ना खिला दो ना होगा। अब हम खिला दो, क्लाइंट बोलेगा कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरे पैसे चले गए बेकार। क्योंकि देखो ये टारगेटेड न्यूट्रिशन है, हम इज अ टारगेटेड न्यूट्रिशन, और ओमेगा 3 इज एसेंशियल न्यूट्रिशन। एसेंशियल मतलब उसके बिना जीवन संभव नहीं है सही ढंग से। B12 के बिना जीवन संभव नहीं है सही ढंग से, विटामिन डी की जगह के बिना जीवन संभव नहीं है सही ढंग से। तो जिन चीजों के बिना जीवन ही संभव नहीं है, उन चीजों को प्रेजेंट नहीं करके हम ठीक शरीर को ठीक कैसे कर लेंगे। ठीक है सर। बिल्कुल सर वन मोर क्वेश्चन, आपने जो अभी एक लिस्ट दिया टॉमी के उसका सप्लीमेंट्स का, उसमें आपने न्यूट्रासिकल मिक्स नहीं मेंशन किया है। हाँ मैंने एक्चुअली क्या होता है, हाँ देखो ये ना टोटली क्लाइंट के फीडबैक पे होगा। अगर उन्होंने बोला कि हमारा इंडाइजेशन बहुत रहता है, अगर उसने बोला मुझे डिप्रेशन होता है, तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ऐड किया जा सकता है। अच्छा, नहीं तो इस भुनना से ही काम हो जाएगा उसके कॉन्स्टिपेशन वगैरह का? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी देखिए थोड़े ना बजट इश्यूज भी आ जाते हैं कभी कभी लोगों के साथ सर। ना, कि हम बहुत सारी चीज, तो हमें हमारी कोशिश है आगे ठीक भी हो जाए और थोड़ा उसके बजट में भी रहे ना, उसको फायदा भी हो और उसके बजट में भी रहे। तो आपने इसका न्यूट्रास्यूटिकल का प्रयोग तभी करना है जब सामने वाले ने अगर आपको एक भनक दे दी ना कि मेरे को बहुत डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है, मैं तो बहुत घबराई हुई हूँ, अगर इस टाइप की सिग्नल दे दिया और दूसरा से ये भी बोल दिया कि मेरा पेट बहुत खराब रहता है, तो इसका मतलब न्यूट्रास्यूटिकल इज द राइट। ओके सर। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे नीरज सर sir. के सेशन में क्या फायदा मिलेगा। अब मैं जय सर चाहूंगा आपसे, तरुण झा हैं उनको भी इनवाइट किया जाए। जय सर प्लीज। एक और क्वेश्चन है इधर उपेंद्र जी का है कि बीपी अच्छा। लो क्यों होता है। उपेंद्र जी पूछें। जी बीपी लो क्यों हो जाता है? देखिए बीपी लो की शुरुआत, एक बात बताऊं, जब माँ के पेट से निकले थे और 15 साल की उम्र थी तो बीपी लो होता था? नहीं होता था ना। तो कुछ तो गड़बड़ कर दी ना कि बीपी लो हो गया। वो गड़बड़ क्या करी है बताओ, तो आप ही बताओगे ना। देखिए मैं हमेशा सुनिए, मैं सबको बोलता हूँ, 5 लोगों ने गाड़ी निकाली शोरूम से, एक ही गाड़ी, और 5 लोगों ने अलग अलग शहर में चलाई, 5 लोगों ने 50,000 किलोमीटर चलाई, 5 लोगों ने सेम डे पे गाड़ी चलाई, लेकिन किसी की ब्रेक खराब होगी, किसी का एक्सल खराब होगा, टायर खराब होगा, किसी का स्टीयरिंग खराब होगा। सेम गाड़ी सेम डिस्टेंस चलने के बाद भी अलग अलग सामान खराब होगा। उसी प्रकार से 5 लोग सेम गलती करेंगे ना अपने खान पान और लाइफस्टाइल में, तो 5 लोगों को उसका असर डिफरेंट हो सकता है 2 को सेम हो, 3 को सेम हो सकता है 5 को अलग हो सकता है 5 को सेम हो। तो कहीं ना कहीं आपने कभी सुना है सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं? यस नो बोलो। यस। सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, यस नो बोलो। यस। यस सर। यस। तो बस यही जवाब है। यस। उपेंद्र जी यही जवाब है, पेट से शुरू हुई। सबको पता है पेट से शुरू होती है, लेकिन फिर सब गोली खा लेते हैं। बीपी वाला बीपी खा लेता है, डायबिटीज वाला डायबिटीज गोली खा लेता है। अरे वो जो बचपन से सीखते आए हैं, हजारों साल से हमारा आयुर्वेद कहता है सारी बीमारियां पेट से शुरू हुई, वो तो सब भूल गए। कर्ण ने जब तीर चलाना था वो सब भूल गया, है ना। अर्जुन के सामने खड़ा था, जब तीर निकाला सारे मंत्र याद ही नहीं रहे। जैसे बीपी आता है
सारे मंत्र भूल जाते हैं लोग। जैसे ही थायराइड आता है सारे मंत्र भूल जाते हैं लोग। बिल्कुल। और फिर तो जैसे ही लो बीपी आया आप भी मंत्र भूल गए। मंत्र ये है कि खान पान देखना है, जीवन शैली देखनी है, जो चीजें ठीक नहीं है, मैदा खाना कम करना है, प्रेशर कुकर को घर से बाहर निकालना है, आयोडीन का प्रयोग करना है, मैंने आयोडीन बताया, हरी सब्जियां ज्यादा खानी है, सलाद खाना है, फ्रूट खाने हैं, मैगी पिज्जा पास्ता पिज्जा बर्गर टाइप के खाने का प्रयोग नहीं करना, रस्क भी नहीं खाना और मारी का बिस्किट भी नहीं खाना। यस। ये खाना तो घर में नॉर्मल रहता है, हाँ हाँ। हरा सब्जी तो ज्यादा रहता है, खाना नॉर्मल रहता है घर में, क्योंकि ये फ्रूट पिज्जा उज्जा तो ज्यादा नहीं चलता घर में। कोई बात नहीं, आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है, खाना अगर घर में नॉर्मल है फिर इंसान क्यों बीमार होता है? कोई बताए? बीमार क्यों हो? यस। फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों आते हैं? जो आदमी पूरी उम्र घर का खाना खाता है ना, वो भी आके बोलता है मुझे डायबिटीज हो गई। जो आदमी पूरा टाइम घर का खाना खाता है वो भी आके बोलता है मुझे बीपी हो गया। तो कुछ तो घर के खाने में गड़बड़ है जिसको आप नॉर्मल समझ रहे हो। मैदा तो शायद कभी महीने 2 महीने या 6 महीने पे कहीं कभी एक बार चल जाता है तो चलता नहीं, वो भी नहीं चलता। मेरा क्वेश्चन है ना, आपके खाने में क्या गड़बड़ है जिसको आप नॉर्मल खाने को समझते हो? उसमें क्या गड़बड़ है? मैं बताऊं, सबसे पहली गड़बड़ उसमें प्रोटीन की कमी है। ठीक है, उसमें ओमेगा 3 की कमी है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, चावल रोटी पराठा, कभी कभी समोसा, कभी कभी मीठा। नीरज सर सबसे बड़ा चावल रोटी तो है सर, नीरज सर चावल रोटी सबसे तो है बड़ा सर। नीरज सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, सप्लीमेंटेशन का हम लोगों को आदत नहीं है, मतलब कल्चर ही नहीं है। मगर देखा जाए कोई डाइनिंग टेबल पे सप्लीमेंट नहीं मिलेगा। रात में अगर तबीयत खराब हुई किसी की और 3 लग गए ना तो 3 लाख भी कम है। और थोड़ी थोड़ी खराब हुई ना तो 12,000 का स्पिरुलिना, 12,000 का हेमोएम भी महंगा है। सही बात, सही बात, सही जिसने अस्पताल जाने से रोक देना है ना, वो 12,000 का हेमोएम महंगा है। लेकिन रात में 3 पेटी लग गई ना और सुबह ठीक होके अस्पताल से आ गए एक ही रात में, तो वो होगा शुक्र है सिर्फ 3 ही लाख लगे। 3 लाख में बच गए सिर्फ। तब आदमी यही बोलेगा सिर्फ 3 लाख ही लगा, 3 लाख में बच गए। और आपको लोग मिलेंगे ना जो बोलेंगे 4,960 रुपए नहीं खर्चने, महंगा बहुत है। और सर मतलब ये देखो, हम लोग अपने बॉडी का क्लीनिंग नहीं कराते हैं, गाड़ी का सर्विस टाइम पे कराते हैं, एकदम डेट मंथ याद रखते हैं। क्लीनिंग नहीं है। आपकी मैडम को कॉन्स्टिपेशन होती है, गैस होती है? आपकी मैडम को कॉन्स्टिपेशन या गैस होती है? गैस की तकलीफ है? अरे राजेश सर, राहुल बोलो। गैस का तकलीफ है? हेलो राहुल जी, बस नेक्स्ट आप ले लेंगे, आपको गैस की तकलीफ से तो सारी शुरुआत होती है। अगर गैस की तकलीफ है तो लो बीपी को कहां से ठीक कर लोगे? हाँ तो गैस नहीं, वो गैस जिसका है उसका नहीं है, दूसरे आदमी को मैं पूछा बीपी के लिए। ओके, उनको गैस नहीं होता है। मैं समझ गया। तो और भी तकलीफें देखो ना क्या क्या है, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। उनसे शरीर को समझो ना, शरीर में क्या क्या चीजें हैं, इंसान क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, खान पान कैसा है, घर के खाने में क्या गड़बड़ है, सब देखो ना। ओमेगा 3 खाया कि नहीं खाया, विटामिन डी पूरा है कि नहीं, B12 पूरा है कि नहीं, पानी पीता है कि नहीं। अगर 60 किलो का इंसान है तो 3 लीटर पानी रोज का पी रहा है? नहीं, वो पानी तो ज्यादा पीते हैं, कम से कम दिन में 5 लीटर पानी पी जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। सब चीजें सर विटामिन डी B12 टेस्ट कराइएगा ना, वो लो मिलेगा। वही 2-3 चीज होगा विटामिन। मैं 100% बता रहा हूँ, इतने के लिए तो नीरज सर को डिस्टर्ब ही नहीं करना। विटामिन डी B12 100% लो होगा। 100%। ये 3 चीजों के लिए तो मेरे से पूछो मत, अपने आप ही पहले क्वेश्चन करा लो, पहले ही चेक बता दो कि सर अब हम तो विटामिन डी B12 कभी नहीं चेक करा, ओमेगा 3 कभी नहीं खाया, अब क्या करें? हम लोग तो पहले चेक करा के तब नीरज सर के पास लाते हैं। अब मैं चाहूंगा राहुल जी प्लीज अनम्यूट करें। अरे भाई चलिए अब जय सर, तरुण झा जी से एक बार पूछे, ये फर्स्ट टाइम आए, आज का एक्सपीरियंस कैसा है? ये एक्सेलेंस क्लासेस कौन है? वही राहुल जी हैं। राहुल जी कितने लोग हैं? राहुल जी अनम्यूट कीजिए। 44। तरुण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। हाँ बताइए। सर राही सर ने कहा था कि देखो आप क्लास लेते हो रात को तो कम से कम जो है कान में ईयरफोन लगा के आप सुनते तो रहो, बोलो मत। तो आई रियली एंजॉय 2-3 केस जो थे
थायराइड पे जो एक चीज समझ में आई कि हम लोग जो हार्मोन का इलाज कर रहे हैं हम ग्लैंड को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये मैंने चीज सीखी। वेरी गुड। आज सुबह एक बंदे से बात हुई, उसके फादर को स्टेंट डला था 6 महीने पहले। तो मैंने कहा था कि देखो ऐसा है, यशोदा में उस दिन ले गए तो यशोदा वालों ने कहा कि आपका अपना घर का मकान है क्या? हमने कहा उनको ओमेगा 3 दे दो, जो भी वो है उस ओमेगा 3 कंटिन्यू करवाओगे तो सब चीजें ओके हो जाएंगी। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ मैंने सुना तो है, बस यही सब चीजें हैं। जो अभी सर कह रहे थे ना कि अगर एक रात में तबीयत बिगड़ जाए तो 3 पेटी भी कम है, और अगर वैसे जो है 12,000 का हीरो हिल्ली महंगा है। सही बात। थैंक यू सर, मतलब फीडबैक देने के लिए। और मैंने इनको यही बोला था कि आप सुनते रहिए। और नीरज सर आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं ना, आने वाले समय में पूरा एटमी आपको याद रखेगा। नहीं जय सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मतलब ये गजब डाउट है। मैं चाहूंगा झा सर को बुलाया जाए। तरुण झा जी आज पहला एक्सपीरियंस बताएं उनका भी। तरुण जी यार प्लीज अनम्यूट करें। हाय सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर बहुत अच्छा लगा नीरज सर का सेशन, काफी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। और इसमें इन्होंने बताया कि भाई कुकर में खाना नहीं बनाना है या दाल नहीं बनाना है। काफी हम लोग तो खैर पिछले 5 साल से इसको फॉलो करते हैं। और जो इन्होंने ये बताया कि भाई दाल बनाए तो बर्तन में ही बनाए, मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा। जो लोग कहते हैं कि बहुत नॉर्मल खाना, अभी उपेंद्र जी ने बताया कि बहुत नॉर्मल खाना हम लोग खाते हैं, बट नॉर्मल खाना खाते हैं अगर दाल आप कुकर में नहीं भी बना रहे हैं और दाल को आप बना रहे हैं बर्तन में, और दाल से जो झाग निकलता है, जैसे कि छोले बनाते हैं उसमें झाग निकलता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, कोई बात नहीं, उसी का मैटर है। बट जब तक उस झाग को निकालते नहीं है, मगर निकाल के फेंकते तो बहुत बढ़िया। अगर हम नहीं निकालते हैं तो वो भी पॉइजन ही है एक तरह से, मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गजब गजब। देखिए सर उस झाग को जो निकालना बहुत नेसेसरी होता है जी। वो छोले से भी निकलता है और किसी भी पल्स से जो है उस तरह के झाग निकलते हैं जो पॉइजन होता है जी। बिल्कुल। चलो सर थैंक यू। और सर एक संजय कुमार जी भी हैंड रेज करें, प्लीज अनम्यूट कर लें संजय जी। यस सर, संजय जी हैं कोई? संजय जी अनम्यूट करें प्लीज। संजय जी अनम्यूट करें। हाँ प्लीज। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोले। हाँ सर, मेरा मैं अपना ही बताऊंगा कि मुझे ना बीपी थोड़ी देर पहले 160 हो गया था एकदम से, 4 महीने पहले। और मैं तो काफी कुछ ले रहा हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल और हीमोहिम भी एक लिया था मैंने पीछे। तो हम डॉक्टर पे गए, 2-3 जगह चेक कराए, हम हैरान हो गए कि ये हुआ कैसे, पहले कभी नहीं होता था। तो फिर वो काफी सारे दवाइयाँ दी, लेकिन मैंने खाया नहीं दवाइयाँ, सिर्फ कॉफी पी के दोबारा चेक कराता रहा हर 3 दिन पे। और फिर मैंने ओमेगा 3 2 टाइम लेना शुरू किया, न्यूट्रास्यूटिकल लेना शुरू किया। खाना चबा के खाना मैंने बीच में अपने आप ही शुरू कर दिया सर। मतलब काफी टाइम लगा के वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैंने कोई दवाई नहीं खाया अभी तक जो डॉक्टर का दिया हुआ। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया। ये सब लोगों के लिए भी है कि 32 बार चबा के खाने की क्या इम्पोर्टेंस। हाँ, एकदम से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया, खाना ही स्वाद लगने लग गया कुछ ऐसा। चबाने के बाद ना स्वाद लगने लग गया अपने आप ही। तो वो लार बन जाता है तो स्वाद लगता है, तो वैसे हमने खाना शुरू किया तो करीब पेट भी ठीक रहने लग गया। और वो बीपी अभी है नहीं, दवाई हमने नहीं लिया सर। बहुत बढ़िया। आप चाहेंगे तो मैं दवाई दिखा सकता हूँ, करीब 14 पत्ते हैं हमारे पास। नहीं सर ठीक है, बहुत बहुत। सर हम जो एडवोकेट कर रहे हैं, आपने बिल्कुल वही किया। मतलब आपने ना बीपी को सपोर्ट किया। बीपी को सपोर्ट किया कि बीपी किस वजह से हो रहा है, उसके कारण को हटाया, अपना न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाया,
जो आप देखिए, आपने खाया और अगर वो सुबह हजम हुए बिना बाहर निकल गया तो आपने सिर्फ महंगी पॉटी करी है। सही सही सही। हाँ, दूसरा मैं एक चीज आपको जानकारी देना चाहूंगा सर, और कि मेरा ना 33 साल से आंख खराब होता है जी। करीब करीब हिंदुस्तान के आधे डॉक्टर के पास मैं पहुंचा हूँ, आधे हॉस्पिटल में। 33 साल सर थोड़ा नहीं होता जी। तो पिछले साल मेरा कम रहा, लेकिन इस साल फेर हो गया अभी 2 महीना पहले। तो हमने पीजीआई से दिखवाया, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो चंडीगढ़ पीजीआई इजी होता है, हमारे बगल में ही है। तो हमने दिखवाया, वो काफी सारे दवाइयां भी दी, टैबलेट तो नहीं दिया कोई खाने के लिए। तो दवाई हमने डाले 1 हफ्ता, ओमेगा 3 फिर से डबल किया, हीमोहिम 3 डब्बे खाए सर मात्र। 2 टाइम कर लिए, वो मेरा आंख का प्रॉब्लम ठीक हो गया, जो ठीक होता था 4-5 महीने में, वो मेरा 20 दिन में ठीक हो गया सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सर आप ना थोड़ा ओमेगा 3 की जो सप्लीमेंटेशन है उसके बारे में बताओ कि उसकी हम डोजेज मैक्सिमम क्या जा सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम जो, बिल्कुल मेरा जो एक्सपीरियंस है, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब किया संजय जी। देखिए ओमेगा 3 का जो मैक्सिमम डोजेज मैंने देखा है, 3 कैप्सूल सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, और ये करीबन मेरे ख्याल से 20-22 साल की बच्ची के ऊपर, नहीं सर नीरज सर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ओमेगा 3 जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो आप बता रहे हैं संजय जी, ये 100% आप सही बता रहे हैं। आज सर मैं और सुमित जी पढ़ रहे थे, ओमेगा 3 हेल्प करता है हमारा जो मतलब क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन जो बनता है उसको भी ना बनने में। मैं हैरान हो गया, गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है ना, वो बनने में बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो उसमें हेल्प किया। दूसरा क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, अगला जो सेशन हम लोग रखेंगे ना, अब चूंकि अभी टाइम बहुत हो चुका है, अगला सेशन हम लोग गॉल ब्लैडर पे रखेंगे। और पता है हमारा पर्पस जो है ना सर, हमारा पर्पस है कि हम लोगों को एजुकेट कर दें। आप ये समझे, मैं नीरज सर को बड़ा थैंक्स क्यों बोलता रहता हूं, मुझे लगता है ये मेरे किसी पूर्व जन्म का ना, क्यों मैं चाहूंगा जय सर और हम लोग जो लोग नीरज सर को रेगुलरली सुन रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म का बहुत बड़ा कृपा है ये। क्योंकि आप तो ये बोल रहे हैं संजय जी, आपने किया मेरा बीपी, मैंने नीरज सर के बोलने से, नीरज सर ने मुझे एक ही चीज बोला कि झा साहब ये पॉसिबल हो सकता है क्या, रोटी छोड़ दो? मैंने एकदम छोड़ दिया। और सर ये रोटी छोड़ना आसान नहीं है, ये दारू छोड़ने से ज्यादा खतरनाक है। उस समय तो एडिक्टेड रहता है आदमी, और उसके बाद बीपी नॉर्मल हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब हम हेल्दी रहेंगे ना, सोचिए एक वो भारत जब बीमार भारत, और एक वो भारत जो हेल्दी इंडिया है, हेल्दी भारत कितना मजेदार रहेगा। तो हम लोग चाहेंगे, और मैं चाहता हूं, पता है मुझे कब बहुत अजीब सा लगता है, जब इस जूम पे मैं 100 लोगों से कम भीड़ देखता हूं ना, तो मुझे लगता है ना कि कुछ, और मुझे बड़ा इरिटेशन आता है कि मैं थोड़े दिन ना इसको बंद कर दूं। क्यों बंद कर दूं? बेचारे नीरज सर इतना मेहनत कर रहे हैं और हम 2 लोगों को नहीं बुलाते अपने, यार क्यों हम आ रहे हैं, फिर क्यों मांगते हैं इस मीटिंग को? क्यों नीरज सर? भाई 2-4 लोगों को आप जरूर बुलाइए ना, मैं बोलता हूँ वो कुछ ना खरीदे, छोड़ दें। आपके पास देखिए, आपके पास लिंक आता है तो आप उस लिंक को 100 लोगों को फॉरवर्ड करें ना, फॉरवर्ड करें ना, उनको बुलाएं, आप सबको एजुकेट कर दें। सर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है, आपको एजुकेट किया जाता है। तो मैं चाहूंगा ये मतलब अविनाश जी हैं आगरा से। झा साहब मैं आपको एक पॉइंट में बताऊं कि लोग इतना सेल्फिश है, मैंने अभी कम से कम 400 लोगों को भेजा है, मैं दिखा सकता हूं, और एक लोग भी नहीं आया। नहीं सर मैं यहाँ बता रहा हूँ, और ईश्वर का उन पे कृपा नहीं है। मेरा सेल्फ टेस्टिमोनियल भी है, मैं हीमोहिम भी बहुत देता हूँ लोगों को, और ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी अपने पड़ोसी को बता के राजी नहीं है। निकल। हाँ सर, ठीक होने के बाद भी नहीं बताता लोगों को। नहीं सर, इसमें ना क्या है, आप बस बताते रहो, ये ना ईश्वर का जिस पे कृपा होगा वही आएगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद ना कितने चीज से वो बचेंगे ना, वो आपको नहीं। और पता है एक चीज मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद जो बीमार हुए थे, हम लोगों के लिए लड़ रहे थे, हम लोगों के लिए काम कर रहे थे, 32 बीमारी उनको खाने की कमी से थी। तो कोई दिक्कत नहीं, लोग ना माने, हमें बताते चलना है। अब मैं चाहूंगा जय सर,
होस्ट बैक टू होस्ट। जय सर। यस सर। अगला मीटिंग किस चीज का रखा जाएगा प्लीज सर? हाँ, अभी तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर किए हैं हम लोग की गॉल ब्लैडर और थोड़ा बहुत लीवर से उसके आसपास वाला जो एरिया है उस पे गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी पे, खाने पीने पे उसका क्या क्या असर होता है, उसके क्यों स्टोन फॉर्म होता है, इसके बारे में हम अगला सेशन रखने वाले हैं। और आपको किसी जिस भी टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करें। हम धीरे धीरे उन सारे टॉपिक्स को आने वाले दिनों में हर सैटरडे, एक सैटरडे को कवर करेंगे। तो आप अपने सुझाव, अपने सजेशन, जो भी आपको लगता है कि भाई हम इस टॉपिक पे मेरी नॉलेज नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा नॉलेज बढ़े, तो आप बिल्कुल अपने आप मतलब शेयर करें ताकि हम आने वाले